राजनीतिक हिंसा में भी तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। हाल ही में ढाका 8 से निर्दलीय उम्मीदवार और इकबाल मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी के दिन दहाड़ी गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद से ही हालात बांग्लादेश के और ज्यादा बिगड़ गए। उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर हादी अब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर हमलावर हैं। उनके बयान से तो ऐसा लग रहा है कि शेख हसीना को हटाए जाने के बाद आई यूनुस को भी हटाने की तैयारी अब शुरू हो गई है। यानी अब यूनुस के ज्यादा दिन बांग्लादेश में नहीं बचे हैं, जिस तरह से अब हादी के भाई ने मोर्चा खोल दिया है। उमर ने आरोप लगाया कि यूनुस की अंतरिम सरकार के लोगों ने आगामी चुनावों को टालने के लिए उनके भाई की हत्या करवाई। उमर ने मंगलवार को ये बात शाहबाग में आयोजित इनकलाब मंच के शहीदी शपथ कार्यक्रम में कही। यूनुस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उस्मान हादी को आपने ही मरवाया है, अब आप इसे मुद्दा बनाकर चुनाव को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उमर ने कहा कि यूनुस को भी बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ेगा। उमर हादी ने कहा कि हत्यारों का जल्द ट्रायल सुनिश्चित करें ताकि चुनावी माहौल को और ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि देखिए पहले हादी की हत्या और उसके बाद जहां इस वक्त बांग्लादेश जल रहा है उसमें कई हिंदुओं को भी टारगेट किया गया है, क्योंकि शेख हसीना इस वक्त भारत में, इसलिए हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब इसी बीच जो बातें यूनुस सरकार ने कही है, अब यूनुस को ही धमकी मिल रही है। सरकार हमें कोई भी साफ प्रोग्रेस दिखाने में नाकाम रही है। अगर उस्मान हादी को इंसाफ नहीं मिला तो आपको भी एक दिन बांग्लादेश से भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। उमर हादी ने कहा कि हत्यारों का जल्दी ट्रायल सुनिश्चित करें ताकि चुनाव के माहौल को नुकसान ना पहुंचे। सरकार हमें कोई भी साफ प्रोग्रेस दिखाने में नाकाम रही है। अगर उस्मान हादी को इंसाफ नहीं मिला तो फिर आपको भी बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। ढाका में उस्मान हादी को मार दी गई थी गोली और इसी के बाद हालात और बिगड़ गए थे। आपको बता दें कि ढाका में उस्मान हादी को गोली मारी गई, जिसके बाद उनको इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, जहां पर इलाज के दौरान ही हादी की मौत हो गई थी। द डेली स्टार के मुताबिक उमर ने आगे कहा कि उनके भाई ने फरवरी तक नेशनल चुनाव कराने का समर्थन किया था और बांग्लादेशी अधिकारियों से चुनाव के माहौल में रुकावट ना डालने को भी कहा था। यानी वो हादी की बातों को भी रखते हैं कि हादी चाहते थे कि बांग्लादेश में चुनाव हो और चुनाव के बाद स्थिति ठीक हो, लेकिन इसी बीच उनकी हत्या कर दी गई। इकबाल मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जावेर ने हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अंतरिम सरकार को 30 वर्किंग डे के अल्टीमेटम को एक बार फिर से दोहराया है। तो आप समझिए कि किस तरह से अब बात यह हो रही है कि अगर हादी के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया और उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर बड़ा कुछ होने वाला है। सोमवार को इनकलाब मंच से धमकी दी गई थी कि अगर हादी की हत्या का इंसाफ नहीं मिला तो ये यूनुस के अंतरिम सरकार को गिराने के लिए एक आंदोलन भी शुरू करेंगे। और सोचिए, एक और आंदोलन। अब क्या बांग्लादेश इस कंडीशन में है कि एक और आंदोलन झेल सके? जी हां, ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला अल जाबेर ने कहा कि 20 दिसंबर को हादी के अंतिम संस्कार के दौरान 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन यह अंतरिम सरकार के गृह सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी या बांग्लादेशी अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई किए बिना ही खत्म कर दिया गया। न्यायिक कार्रवाई 30 वर्किंग डेज में पूरी करने की मांग। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रालय की ब्रीफिंग में ना तो गृह सलाहकार और ना ही उनके विशिष्ट सहायक शामिल हुए। ये इस घटना को हल्का दिखाने की कोशिश की गई है। इनकलाब मंच ने गृह सलाहकार, उनके खास सहायक और कानूनी सलाहकार से तुरंत इस्तीफे की पेशकश की है। इकबाल मंच के लोगों ने उन्हें हादी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया और मामले में न्यायिक कार्रवाई और एक स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल के जरिए ज्यादा से ज्यादा 30 वर्किंग डेज के अंदर पूरी करने की मांग की है। नहीं तो फिर एक और बड़ा आंदोलन। बांग्लादेश इसके लिए क्या तैयार है, देखने वाली बात होगी।